जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें केमिस्ट्री के फार्मूले हमने तुम्हें बनाना सिखाया। संयोजकताओं से फार्मूला कैसे बनाते हैं, हमने सभी फार्मूलों को ज़्यादातर डिस्कशन किया। फार्मूले बनाएंगे कैसे, संयोजकताओं से याद रखेंगे कैसे उनको फार्मूलों को। आज हम कार्बनिक कंपाउंड के अंतर्गत एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से फार्मूला बनाना आज सिखाएंगे। एल्केन, एल्केन, एल्काइन और एल्किल के समूह क्या होते हैं और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनसे फार्मूला कैसे बनाएंगे। आज हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से फार्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्काइन का क्या होगा, एल्किल का क्या होगा और एल्कीन का क्या होगा, इन सभी फार्मूले से आज हम कार्बन के सूत्रों को निर्माण करना आज हम सीखेंगे। चलो आते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से पहले कुछ कार्बन को याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 से लगा करके 10 तक के कार्बन को हम याद रखेंगे। इसके अलावा और भी कार्बन के नाम होते हैं, लेकिन इतने में आईपीएससी ज़्यादातर जो बताएंगे उतने में बनने लगती हैं और कोई दिक्कत भी परेशानी भी नहीं उस पर होगी। ठीक, सबसे पहले आते हैं कार्बन के नाम पर। अगर एक कार्बन लगा हुआ है, कार्बन कितने लगे हुए बेटा, एक, तो नाम देते हैं मेथ। क्या नाम देते हैं, मेथ। अगर कार्बन 2 है तो नाम देते हैं एथ। कार्बन 3 है तो नाम देते हैं प्रोप। कार्बन 4 है तो नाम देते हैं ब्यूट। क्या नाम देते हैं, ब्यूट। कार्बन अगर 5 है तो नाम देते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 है तो नाम देते हैं हेक्स। क्या नाम देते हैं बेटा, हेक्स। कार्बन 7 है तो नाम देते हैं हेप्ट। क्या नाम देते हैं बेटा, हेप्ट। कार्बन अगर 8 है तो नाम देते हैं ऑक्ट। क्या नाम देते हैं, ऑक्ट। कार्बन अगर 9 है तो नाम देते हैं नून। अगर कार्बन 10 है तो नाम देते हैं डेक। क्या नाम देते हैं बेटा, डेक। इन्हीं कार्बनों को लेकर के आज हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फार्मूला बनाना तुम्हें हम सिखाएंगे। कैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फार्मूले अब हम बनाते हैं। ठीक, अगर एक कार्बन है तो नाम देंगे मेथ, अगर 2 है तो नाम देंगे एथ, 3 है तो नाम देंगे प्रोप। इसी प्रकार 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नून, 10 है तो डेक नाम देंगे। इसके आगे और भी कार्बन के नाम होते हैं, 11, 12, 13। उसका नाम अनडेक, 2 डेक, 3 डेक, 4 डेक आगे चलते रहते हैं, लेकिन जो भी आईपीएससी होंगी ज्यादातर इतने कार्बन कंपाउंड में कंप्लीट हो जाती है। ठीक, चलो आते हैं। पहले में हेडिंग डालेंगे एल्केन। कौन सा बेटा, एल्केन। एल्केन में लगाते हैं एन। इसमें बॉन्ड रहता है सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड 3 प्रकार के होंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड होगा, इसको डबल बॉन्ड कहते हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, 3 प्रकार के बॉन्ड इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, एल्केन में लगाते हैं इनमें बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, क्या लिखेंगे बेटा, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र जो होगा वो होता है CN H2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र होता है, CnH2n+2। कार्बनिक कंपाउंड पढ़ रहा है तो कार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंडों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम इसमें हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। इसका यह सामान्य सूत्र CnH2n+ कितना होता है, 2। जहां n बराबर होती है कार्बन की संख्या, क्या होती है बेटा, कार्बन की संख्या। ठीक, और n बराबर, अब हम इस पर पुट अप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। जैसे इस पर हम पुटअप करते हैं तो फार्मूले का निर्माण होगा। जैसे n बराबर मैंने कितना रखा, 1। गौर करना बेटा, n बराबर कितना रखा, 1। तो 1 जैसे रखते हो तो C1, n की जगह कितना रखोगे, 1। सफिक्स में लगे हैं, ध्यान देना।
2x n की जगह कोई साइन नहीं होता तो कहे का माना जाता है, चिन्ह गुणे का माना जाता है। तो 2 गुणे 1 अब प्लस कितना लिखा है 2। अब देखना इधर 1 के साथ किसी भी कंपाउंड के साथ या तत्व के साथ 1 लगा हुआ तो 1 का मतलब वही कार्बन होगा, कार्बन या तत्व वही होगा, ठीक। तो जैसे सी के साथ 1 लगा तो सी लिखा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 1 कम 2 और 2 में 2 जोड़ा कितना आ गया 4। तो फार्मूला क्या बना CH4। सुनना इधर नाम क्या देते हैं, एक कार्बन है, कार्बन कितने देखो एक है तो क्या नाम देते हैं मेथ, क्या नाम देते हैं मेथ। एल्केन का सदस्य लगाते हैं क्या एन, क्या लगाते हैं बेटा एन, तो मेथ प्लस एन जोड़ोगे तो नाम हो जाएगा मेथेन। तो CH4 का नाम क्या है मेथेन। इसी प्रकार n बराबर कितना रखोगे 2, गौर करना n इक्वल टू जैसे ही हम 2 रखते हैं तो C2H 2x2 देखो अब प्लस कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 2 6, तो C2H 6 बना कि नहीं। आप ध्यान देना इधर, इसमें अगर इसका नाम देंगे तो कार्बन कितने हैं 2, 2 हैं तो क्या कहते हैं एथ, क्या लिखते हैं बेटा एथ। अब प्लस एल्केन का सदस्य लगाते हैं एन, तो एथ प्लस एन बराबर क्या हो गया एथेन। इसका नाम क्या है बेटा एथेन, ठीक है। हमने फार्मूला बताया एन बराबर 1 रखा तो इसमें क्या आया मेथेन, क्या है बेटा मेथेन। एन बराबर 2 रखा इस पर सामान्य फार्मूले पर तो बनता है एथेन। इसी प्रकार अगले फार्मूले में आते हैं एन बराबर 3 रखें, ठीक, 4 रखें, 5 रखें। जैसे ही n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 3 रखें, ठीक, जैसे ही 3 रखेंगे तो C3H 2x3 अब प्लस कितना हो जाएगा 2, देखना इधर 3 दूना 6, 6 2 8, तो C3H 8। नाम क्या है सुनना, कार्बन 3 है तो क्या कहते हैं प्रोप, क्या बेटा प्रोप। इसमें क्या लगा देते हैं एन, क्या हो गया प्रोप प्लस एन बराबर नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला हुआ C3H8। आगे आते हैं n इक्वल टू 4 रखते हैं, कितना रखा बेटा 4। जैसे ही 4 रखेंगे तो ध्यान देना इधर, तो C4H 2x4 प्लस कितना हो जाएगा 2, देखो 2 4 दूना 8, 8 2 10 बनेगा C4H10। देखो कार्बन कितने 4, 4 है तो क्या नाम देते हैं ब्यूट। उसमें लगाते क्या है एल्केन के सदस्य में एन, तो ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो गया ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो गया बेटा ब्यूटेन। इसी प्रकार और भी कार्बन रख करके 5 6 7 रख करके आगे और भी फार्मूले का हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक। जल्दी नोट करें, आगे हम इसमें से इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाएंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कि नहीं। क्योंकि आगे जब IUPAC नाम पढ़ते हैं तो अगर बोलेंगे सिंगल बॉन्ड होगा तो लगाते हैं एन, डबल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लगाएंगे आइन। तो अभी हम सिंगल बॉन्ड को इन कार्बनिक कंपाउंडों पर दिखाते हैं। कंपाउंड हमने बनाया n बराबर जब 1 रखा था तो नाम दिया था मेथेन, क्या नाम दिया था मेथेन। आगे आते हैं मेथेन नाम देंगे कि नहीं। आगे हमने बोला अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए, कौन सा बॉन्ड बेटा सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बनिक कंपाउंडों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं एन। गौर करना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी कितनी होती है 4, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक। बाहरी कक्षा का मतलब इनर्ट सेल, पीछे पढ़ाए थे इनर्ट सेल में। गौर करना जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4 कि 2 बचेगा। देखो 2 2 4 2 6, पहले में 2 दूसरी में 8। ये वाली जो कक्षा हुई ये कौन सी बाहरी कक्षा होती है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने देखो 4, इनर्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आए 4, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 है और इसकी संयोजकता भी कितनी होती है 4। गौर करना इसमें से अगर हाइड्रोजन कितने लगे 4 लगी हुई है हाइड्रोजन, हमने 4 हाइड्रोजन लगाए इस पर, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी प्लस का। क्या करेगा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा। गौर करना इधर कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की जब आवश्यकता होती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसके साथ साझेदारी कर लेगा,
गौर करते जाना। ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, ये वाला इसके साथ साझेदारी करेगा और ये इसके साथ साझेदारी करते हैं। ध्यान देना, ये साझेदारी किया, ये भी इन इलेक्ट्रॉनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं। ठीक, ये इसमें साझेदारी इसकी कहलाती है। जब ये आपस में साझेदारी किया तो इस पर देखना इधर कार्बन में बनेगा क्या। साझेदारी के फलस्वरूप इन पर एक एक अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं तो बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से सिंगल बॉन्ड, देखो इन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कौन सा बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड लगता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते तो डबल बॉन्ड यूज करते। देखो इसमें अभी कार्बन तो एक ही था, इस पर उचित नहीं होगा कहना कि एल्केन का सदस्य है, क्योंकि हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस पर डबल बॉन्ड ना तो ट्रिपल बॉन्ड लगा तो एल्केन का सदस्य मानेंगे। कार्बन एक है तो क्या नाम देते हैं, मेथ। क्या नाम देते हैं, मेथ। और सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एन, तो नाम हो जाता है मेथेन। मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। थोड़ा सा और आते हैं दूसरे वाले कंपाउंड पर, उसमें और क्लियर होगा कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसमें क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं बेटा, एन। थोड़ा सा आते हैं, ये लूज संरचना थी जो हमने ऊपर बनाया था। ठीक, अब आते हैं C2H6 में, इसका देखना स्ट्रक्चर फॉर्म में नाम हम देते हैं C2H6। गौर करना, कार्बन की वैलेंसी दूसरी, कार्बन कितने दिए गए, 4, दूसरी कार्बन कितने दिए गए, 2, हाइड्रोजन कितने दिए गए, 6, तो 3 इस पर लगा दिया, 3 इस पर लगा दिया। ठीक, 3 इस पर लगा दिया, 3 इस पर लगा दिया। कार्बन के 4 होते हैं, कितने होते बेटा, 4। ध्यान देते जाना, हम 4 कार्बन के इनर्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 4 लिखा हमने। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1। ध्यान देते जाना, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। कोई भी कार्य तत्व जो होता है अपने अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है, इसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए। अगर 4 कंप्लीट हो जाएंगे तो अष्टक का परफेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास प्लस के चार्ज होते हैं, अर्थात संयोजकता प्लस की होती है। जिनकी संयोजकता प्लस की होती है वो इलेक्ट्रॉनों को दे सकते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको तो साझेदारी के फलस्वरूप सिंगल बॉन्ड लगा। इसमें भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इनको। ठीक, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या बनते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो देखो इधर इसके ऑलरेडी 4 थे, एक इधर से मिल गए 5, एक इधर से 6, एक इधर से 7। अभी इसके अष्टक पूरे नहीं हुए, इसी प्रकार इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। कहता हम दोनों लोग अगर साझेदारी कर लेते हैं तो बीच में कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड। देखो इससे एथेन से स्पष्ट होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया गया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पाए जाने के कारण इसमें लगाते क्या है, एन। सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एन। कार्बन कितने, 2। देखो एक ये, एक 2, 2 कार्बन है तो नाम क्या लिखते हैं, एथ। क्या नाम लिखते हैं, एथ। थोड़ा सा इसको सिकोड़ करके फिर फॉर्म को लिख सकते हैं। जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे उनको सिकोड़ करके लिख दे तो CH3। बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, CH3। 2 कार्बन है तो क्या नाम देते हैं, एथ। क्या नाम देते हैं, एथ। इसमें सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एन, तो एथ प्लस एन बराबर क्या हो गया, एथेन। सही, क्या नाम बेटा, एथेन। कोई दिक्कत है इसमें, देखो इसमें सिंगल बॉन्ड पाया गया। दूसरे वाले कंपाउंड में आते हैं C3H8 में। ठीक, थोड़ा सा स्ट्रक्चरों को गौर करेंगे। एल्केन का सदस्य ही है C3H8। कार्बन सबसे पहले 3 लेते हैं, कितने बेटा, 3। हाइड्रोजन इस पर कितने लगे हैं, 8। पहले हम कार्बन को आपस में जोड़ेंगे तभी एक फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। गौर करना, कार्बन में अगर हम जोड़ते हैं इनको तो कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगाया। देखो क्यों, क्योंकि इस पर कार्बन आपस में जुड़े होंगे तभी तो बॉन्ड का दूसरे फार्मूले का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन देखो इसमें कितनी की हो सकता है, 3 की। इसमें कितनी की हो सकता है, 2 की। इसमें कितनी की हो सकता है, 3 की। देखो सभी जगह हमने हाइड्रोजन लिख दिया। हाइड्रोजन हमारे पास 8 थे, 8 हाइड्रोजन इस पर होंगे। गौर करना, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 हाइड्रोजन है। अब बताया था कार्बन की वैलेंसी एक ऑलरेडी पूरी हो गई, ये हाइड्रोजन एक एक वैलेंसी इसकी पूरी करते हैं। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड। देखो हमने लगाया सिंगल बॉन्ड, अगर इसको सिकोड़ करके लिखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बना कि नहीं? देखो कार्बन कितने, 1 2 3, जब 3 कार्बन है तो क्या नाम देते हैं? प्रोप। क्या नाम देते हैं बेटा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड? सिंगल, तो लगाते हैं एन, तो प्रोप प्लस एन बराबर नाम हो गया प्रोपेन। देखो कार्बन कार्बन के मध्य बताए थे अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो लगाते क्या है? एन। ठीक, तो ये एल्केन का सदस्य हमने पढ़ाया। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन के बाद आते हैं अब अगला एल्काइन में। किसमें बेटा? एल्काइन। हेडिंग डालेंगे एल्काइन। एल्काइन में लगाते हैं आयन, सॉरी एल्काइन का डाल रहा है, एल्कीन डाले ना, बाद में एल्काइन पढ़ा देंगे। एल्केन के बाद एल्कीन आते हैं। क्या आते बेटा? एल्कीन। एल्कीन में लगाते हैं इन। इन में रहता है डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है? डबल बॉन्ड। ठीक, एल्कीन में इन लगाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड रहता है। इसका अगर सामान्य सूत्र की बात करें, इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होता है CnH2n। क्या होता है बेटा? CnH2n। ठीक, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। इसमें जहां n बराबर कार्बन की संख्या है, n बराबर वैल्यू पुटअप करोगे तो 2 3 4 5 डॉट 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 पुटअप करेंगे। इस पर n बराबर 1 क्यों नहीं ले रहे? गौर करना, हम फार्मूला बनाते हैं। n बराबर 1 क्यों नहीं लिया गया है? ध्यान देना, n बराबर अगर 1 रखते हो तो C1H2 क्रॉस कितना बनेगा? 1। कोई साइन नहीं होता तो गुणे का साइन माना जाता है, क्रॉस का साइन माना जाता है। ठीक, तो 2 1 कम 2 तो CH2 बना। CH2 में कार्बन की वैलेंसी परफेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखना 2 हाइड्रोजन लगे हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। देखो 4 है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो एक इधर से मिल गया तो 5 एक है, शायद 2 अभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए परफेक्ट फार्मूले का निर्माण नहीं करते हैं। तो n बराबर हम कितना रखेंगे? 2। कितना रखेंगे बेटा? 2 से ध्यान देना। n बराबर जैसे हम 2 पुटअप करते हैं, n बराबर 2 रखेंगे तो C2H 2 क्रॉस 2, देखो 2 क्रॉस 2, 2 दूना 4, तो C2H4 बना कि नहीं? C2H4 में देखो कार्बन कितने लिया? 2 2 है तो क्या नाम देते हैं? एथ। क्या नाम देते हैं? एथ प्लस, इसमें एल्कीन का सदस्य लगाते हैं इन। एथ प्लस इन बराबर एथीन। क्या नाम हो गया? एथीन। लेकिन इसका एक साधारण नाम है जिसे नाम देते हैं एथिलीन। क्या नाम देते हैं बेटा? एथिलीन। ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा इसका। एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4, या तो IPSC में एथीन कहते हैं। अगला n बराबर 3 रखते हैं इस पर। जैसे ही n बराबर 3 पुटअप करोगे तो आएगा C3H2 क्रॉस 3, 3 दूना 6, C3H6। देखो कार्बन कितने है बेटा? 3 3 है तो नाम देते हैं प्रोप। क्या नाम देते हैं? प्रोप। और इसमें एल्कीन में लगाते हैं इन, तो नाम क्या हो गया? प्रोपीन। क्या नाम हो गया बेटा? प्रोपीन। ठीक, इसी प्रकार n बराबर कितना रखेंगे हम? 3। n बराबर क्या यूज करेंगे? 3। पहले यहां तक आते हैं फिर आगे और बताएं। एल्कीन में एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जिसमें पहला फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला होगा एथिलीन का। एथिलीन का फार्मूला C2H4 होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। ठीक, अगले में आए हो n बराबर 4 रखते हैं। जैसे ही n बराबर 4 रखा तो C4H2 क्रॉस 4, देखो तो 4 दूना 8, तो C4H8 हो जाएगा। 4 कार्बन है तो नाम देते हैं ब्यूट, प्लस इसमें एल्कीन में क्या लगाते हैं? इन। क्या हो गया नाम? ब्यूट प्लस इन बराबर ब्यूटीन। क्या नाम बेटा? ब्यूटीन। C4H8। ठीक, ये फार्मूला हमने बताया। और भी आगे 5 6 7 रख करके बना सकते हैं, तो नाम हो जाएगा 5 रखो तो पेंटीन, 6 रखोगे तो हेक्सीन, आगे फार्मूला बनेंगे। ठीक, इसी प्रकार अब आते हैं इस पर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में। इसके एल्कीन का पहला सदस्य बताया C2H4,
क्या बताया बेटा, C2H4। ये बताया कि इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड पाया जाए तो लगाते क्या है, इन। क्या लगाते हैं, इन। तो देखना इधर, इस पर कार्बन कितने हैं, 2। हमने कार्बन 2 लिया। कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। हमने 4 इलेक्ट्रॉन इस पर बनाए, ठीक। हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 4। 2 इसमें लगा दिया, 2 इसमें लगा दिया। कार्बन के हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर सकता, दे सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो सिंगल बॉन्ड लगा इनके बीच में। देखो पहले कितने थे, 4, 1 इससे मिल गया, 5 1 इससे मिला, 6। इसी प्रकार इस पर भी देखो, 4 थे, 1 5 1 6। अब इसमें 2 की आवश्यकता, इसको भी 2 की आवश्यकता है। ये कहता है हम दोनों आपस में 2 2 की साझेदारी कर लेते हैं। अगर 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है। अगर इसको सिकोड़ करके लिखते हैं तो CH2, देखो 2 कार्बन हाइड्रोजन लगे थे, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्या लिखूंगा, CH2, ठीक। अगर इसमें कार्बन कितने हैं, 2 2 हैं तो क्या कहते हैं, एथ। क्या नाम देते हैं, एथ। और डबल बॉन्ड में लगाते क्या है, इन। तो एथ प्लस इन बराबर एथीन, ठीक। इसी प्रकार C3H6, अगर इसकी स्ट्रक्चर हम बनाए तो इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, 3। हमने 3 कार्बन लिए। अब कार्बन लेने के फलस्वरूप गौर करना इधर, इस पर अगर हम कार्बन इनके लिखें, क्या लिखते हैं बेटा, कार्बन। ध्यान देना इधर, कार्बन जैसे ही हम इस पर लिखते हैं तो देखना इधर, ये कार्बन आपस में जुड़े होंगे, कुछ अटैच होंगे। देखना ये हमने अटैच किया इस वाले कार्बन को, तभी तो ये फार्मूले का निर्माण करेंगे अगर अटैच होंगे। अब कार्बन में हाइड्रोजन, अब लिखते हैं इन हाइड्रोजन, इस पे 6 हाइड्रोजन है। इधर मैंने 3 की आवश्यकता तो 3 हाइड्रोजन हमने लिख दिया। इस पर गौर करना इधर, इस पर आएंगे तो हाइड्रोजन 1 लिख दिया, 3 1 4 हो गए। 2 और बचे तो 2 इनके साथ लिख दिया। तो आपस में इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दे रहे, कौन सा बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड। गौर करना कैसे लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जितने थे तो हाइड्रोजन तो हमने लिखे, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 थे। इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, देखो ये इनको दे दिया। इनमें अगर इसके बाद बीच लगाएं तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखो इधर 4 ऑलरेडी थे, 1 5 1 6 1 7 1 8 इसके पूरे हो गए। इसमें देखना 1 1 तो ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी थे तो 4 1 5 1 6, 2 की आवश्यकता है इसमें, तो 2 की आवश्यकता, तो इसमें कौन सा बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड। देखो इसके 8 पूरे हो गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार इनके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड लगाया, 4 थे, 1 5 1 6 2 8 पूरे हो गए। इसको अगर सिकोड़ करके लिखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखो H बार था ना, डबल बॉन्ड CH2 आया कि नहीं। कार्बन में जहां पर डबल बॉन्ड जहां से होगा वहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन की गिनती हमने इधर से स्टार्ट की है, यहाँ से डबल बॉन्ड मिल रहा था। 3 कार्बन है तो क्या नाम देते हैं, प्रोप। क्या नाम देते हैं, प्रोप। और डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, इन। तो नाम हो जाएगा बेटा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक। ये समझ में आया कि जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसमें लगाते हैं इन। अब पीछे पढ़ाया था सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एल्काइन। एल्काइन में लगाते हैं आइन। क्या लगाते हैं बेटा, आइन। आइन में बॉन्ड जो रहता है वो रहता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या रहता है इसमें बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसमें एल्काइन का सदस्य होगा तो एल्काइन में लगाएंगे आइन। आइन में कौन सा बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। आते हैं इसका सामान्य सूत्र में। सामान्य सूत्र जो होगा इसका, सामान्य सूत्र, ठीक। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n -2 होता है। CnH2n माइनस कितना होता है, 2। जहां n बराबर कार्बन की संख्या है, ये भी 2 3 4 5 डॉट 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 स्टार्ट होगी। n बराबर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट है, n बराबर अगर 1 रखते हैं तो C1H2 क्रॉस 1 - 2। देखो C 2 1 कम 2, 2 में 2 घटाओ कितना आ गया, 0। हाइड्रोजन कितने हो गए, 0। कार्बन स्वयं अकेले फार्मूले का निर्माण नहीं कर सकते, अर्थात n बराबर 1 पर इस पर कोई फार्मूले का निर्माण नहीं होता है। तो n बराबर अब कितना रखेंगे हम, 2। जैसे ही 2 रखते हैं n बराबर, तो C2H2 क्रॉस 2 - 2। गौर करना,
तो C2H 2 दूना 4, 4 में 1 चला गया 2, तो बना C2H2। देखना कार्बन कितने 2 है, तो क्या नाम देते हैं एथ। अब इसमें क्या लगाते हैं, एल्काइन में क्या लगाते हैं आयन, तो एथ प्लस आयन बराबर नाम हो जाएगा एथाइन। क्या नाम होगा बेटा, एथाइन। ठीक, एथाइन का साधारण नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है बेटा, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H2। N बराबर इसी प्रकार रखेंगे 3। कितना बेटा रखोगे 3। जैसे ही 3 रखते हैं तो C3H 2 क्रॉस 3 माइनस 2, देखो 2 क्रॉस 3 माइनस 2, तो 3 दूना 6, 6 में 2 गया 4, तो C3H4 आ जाएगा। 3 कार्बन है तो क्या नाम देते हैं, प्रोप। क्या नाम देते हैं, प्रोप। इसमें एल्काइन में लगाते क्या है बेटा, आयन, तो प्रोप प्लस आयन बराबर नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, प्रोपाइन। ठीक, इसी प्रकार N बराबर 4 भी रख सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रोपाइन तक आया। इसमें एथिलीन का फार्मूला C2H4 बताया था, क्या होता है बेटा C2H4, जबकि एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 होता है। इनके साधारण नाम इंपॉर्टेंट होंगे इनके। ठीक, आगे आते हैं अगले पर। N बराबर हम रखते हैं 4। कितना पुटअप करें बेटा, 4। जैसे ही रखते हैं N बराबर 4 तो C4H2 क्रॉस 4 माइनस 2, 4 दूना 8, 8 में 2 गया 6, तो C4H6। तो इसका नाम है ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट, इसमें लगाते हैं आयन, तो ब्यूट प्लस आयन बराबर नाम हो गया ब्यूटाइन। N बराबर इसी प्रकार रखोगे 5। जैसे ही 5 रखते हैं तो C5H2 क्रॉस 5 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूना 10 में 2 घटाया कितना आ गया 8, तो C5H8। इसका नाम दोगे, 5 कार्बन है तो पेंट, और एल्काइन में लगाते हैं आयन, तो पेंट प्लस आयन बराबर पेंटाइन। क्या नाम होगा बेटा इसका, पेंटाइन। पेंट प्लस आयन बराबर नाम होगा पेंटाइन। ठीक, इसी प्रकार अब आगे आते हैं, फार्मूले और भी आगे बना सकते हैं। आगे हम तुम्हें स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाते हैं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिनमें तो उसमें क्या लगाएंगे आयन। ठीक, इस पर आएंगे। पहला हमने इसका सदस्य का फॉर्मूला बनाया C2H2। क्या बनाया था बेटा, C2H2। सुनना इधर, कार्बन कितने बेटा 2, हाइड्रोजन कितने इस पर 2 लगाया, कार्बन के पास होते कितने हैं 4। कितने होते हैं बेटा 4। देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया, 4 थे अभी 5 हुई, इसके भी 5 हुई, 3 की हो सकता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की इसको ही हो सकता है। तो आपस में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आपस में अगर साझेदारी करते हैं तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इसको अगर सिकोड़ करके लिखोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें देखना इधर बेटा, कार्बन 2 है तो नाम क्या देते हैं एथ, ट्रिपल बॉन्ड में लगाते हैं आयन, तो एथ प्लस आयन बराबर क्या हो गया एथाइन। क्या नाम होगा बेटा, एथाइन। अब इसमें C2H2 के बाद आते हैं C3H6 में। किस में आया, C3H4 आएगा, सॉरी 6 नहीं, C3H4। अगले फार्मूले की अगर स्ट्रक्चर बने तो कार्बन देखना इधर, कार्बन इस पर पाए जाएंगे कितने बेटा 3। हमने 3 कार्बन लिया, कार्बन के साथ साथ हमने ध्यान देना इनके इलेक्ट्रॉन लिख रहा है। क्या लिख रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन लिखा। इसमें कितने हाइड्रोजन लगा दिया 3, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ 3 वैलेंसी हाइड्रोजन इसकी पूरी करेगा। इस पर देखते हैं कार्बन की इधर से इसको कनेक्ट करेंगे, और भी अगर साझेदारी कराना तो 1 हाइड्रोजन और बचा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो कार्बन में इसके साथ ये जुड़ा, इधर 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 1 ये हो गए, कितने हो गए 4 टोटल हो गए। अब देखना इधर, इसके तो 8 पूरे हो गए। देखो 1 4 ऑलरेडी थे, 5 1 6 1 7 1 8 इसके पूरे हो गए। इसकी बात करते तो इसको 1 ही मिले, कितने मिले 1, इसको कितने मिले 1। आवश्यकता कितने की, इसको 3 की, इसको 3 की, तो आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। अगर इसको सिकोड़ करके लिखता हूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बनेगा। गौर करना, कार्बन की गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से त्रिपंद नजदीक मिलता है। अगर इसका नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड में लगाते हैं आयन, तो प्रोप प्लस आयन बराबर प्रोपाइन।
क्या नाम हो गया बेटा? प्रोपाइन। सही है, ये बॉन्ड इसमें समझ में आ गया इसके। ये लगाते हैं इस पर ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता तो उस पर आयन लगाते हैं। कार्बन 3 तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड में आयन, तो नाम हो गया प्रोपाइन। प्रोप प्लस आयन बराबर प्रोपाइन। ठीक, इसके बाद आएंगे अब हमने एल्केन पढ़ाया, एल्कीन पढ़ाया, एल्काइन पढ़ाया। एक और समूह होता है जिसका नाम देते हैं एल्किल। कौन सा बेटा? एल्किल। एल्किल में लगाते हैं इल। क्या लगाते हैं बेटा? इल। इस पर कोई बॉन्ड नहीं होता, यह एक प्रकार के आयन के रूप में व्यवहार करता है। ठीक, थोड़ा सा आएंगे, इसका जो सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र CnH2n +1 होता है। सामान्य सूत्र कितना होता है? CnH2n +1, जहां n बराबर कार्बन की संख्या, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 यूज करेंगे हम। जैसे ही n बराबर 1 रखते हैं इस पर, क्या बेटा? n बराबर 1 रखोगे तो C1H2 क्रॉस 1 + 1, C के साथ 1 लगा तो C ही लिखेंगे। 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 3। CH कितना बना? 3। CH3 में कार्बन कितने थे? 1 है, तो क्या नाम देते हैं? मेथ। अब प्लस इसमें लगाते हैं, एल्किल में लगाते हैं इल। मेथ प्लस इल बराबर क्या हो गया? मेथिल। मेथिल का फार्मूला होता है CH3। ठीक, n बराबर इसी प्रकार कितना रखोगे? 2। जैसे 2 रखोगे तो C2H2 क्रॉस 2 +1, यही आएगा ना? +1, 2 दूना 4, 4 1 5, C2H5। देखना इधर, कार्बन कितने? 2, तो 2 है तो क्या नाम देते हैं? एथ। एल्किल का सदस्य लगाते हैं इल, तो एथ प्लस इल बराबर नाम हो गया एथिल। क्या नाम हो गया बेटा? एथिल। ये एल्किल को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। किससे बेटा? कैपिटल R से। केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो कैपिटल R कहीं मिलेगा, तो R का मतलब होगा एल्किल समूह। क्या होगा बेटा? एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप होता है। हमने मेथिल का फॉर्मूला CH3 पढ़ा, जबकि एथिल का C2H5। इसी प्रकार n बराबर 3 भी रख सकते हैं। n बराबर 3 रखें तो C3H2 क्रॉस 3 प्लस कितना हो जाएगा? 1। 3 दूना 6 1 7, C3H7, तो नाम होता है 3 कार्बन है तो प्रोप, इसमें लगाते हैं इल, तो प्रोप प्लस इल बराबर नाम हुआ प्रोपिल। क्या नाम हुआ बेटा? प्रोपिल। n बराबर 4 भी रख सकते हैं। जैसे ही रखा तो C4H2 क्रॉस 4 अब +1, 4 दूना 8 8 1 9, तो C4H9। कार्बन कितने? 4, तो ब्यूट। एल्किल में लगाते हैं इल, तो ब्यूट प्लस इल बराबर ब्यूटिल। क्या नाम हो गया बेटा? ब्यूटिल। n बराबर 5 भी रख सकते हैं। आगे इसी तरह फॉर्मूले और बना सकते हैं। मेन इस पर मेथिल और एथिल के फॉर्मूले होंगे। यह एक प्रकार आयन की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि यह CH3 प्लस आयन और C2H5 प्लस आयन प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आगे आएंगे अब हम अगली क्लास में। अब धीरे धीरे IPSC को हम बनाना तुम्हें सिखाएंगे। कार्बनिक कंपाउंडों के IPSC के कुछ रूल और उनसे IPSC कैसे निर्माण करते हैं, इनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कशन करते हैं। ठीक, धन्यवाद।